नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। में हूं आपके साथ अनुपमा झा। भारत चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में झारखंड के 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों में साहिबगंज के कुंदन ओझा और घाटशिला के गणेश हांसदा का भी नाम शामिल है। ये दोनों भी 16 बिहार रेजिमेंट में शामिल थे। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान अधिकतर जवान नदी और घाटी में गिरने से शहीद हुए और ये भी जानकारी मिल रही है कि चीन के सैनिक कील लगे डंडे लेकर आए थे। और आपको दरअसल ये भी बता दें कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद कुंदन कुमार ओझा साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के डिहारी गांव के रहने वाले थे। इनके पिता रविशंकर ओझा एक किसान हैं। शहीद ओझा के 2 भाई और एक बहन हैं। शहीद ओझा की शादी 2 साल पहले सुल्तानगंज में हुई। उनकी 1 महीने की बेटी है। शहीद ओझा की बहाली 2011 में हुई थी। फिलहाल वो लद्दाख के लेह में तैनात थे। शहादत की खबर के बाद शहीद के घर और गाँव में मातम और सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा हुआ है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आंसू दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों ने शहीद के परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। और देखिए, कुंदन ओझा की 1 महीने की बेटी, जिसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे कुंदन। होनहार लड़का था, लेकिन हम लोगों को देखिए, इस समाज को तो बहुत क्षति हुई है, इस परिवार को बहुत क्षति हुआ है। लेकिन हम लोग एगो सोचते हैं कि वो लड़का देश के लिए न्यौछावर हुआ है। हमारे गांव का, देश का इज्जत सम्मान आगे ही बढ़ेगा। फिर भी हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि ये जो आंख मिचौनी का खेल जो चाइना खेल रहा है, इस पर थोड़ा सा माने कड़ाई से उसका पालन हो कि और किसी हमारे जवान के साथ ऐसा घटना न हो। सरकार को जब थी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, लोगों को, देश के सपूत को लड़ाई के मैदान में अपना दम लगा करके अपना अथी किया, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। चाइना की धोखेबाजी से लेह लद्दाख में हुई घटना के बीच साहिबगंज का एक लाल शहीद हो गए हैं और शहीद परिवार के बीच इस वक्त हम डिहारी गांव में उपस्थित हैं, उनके पैतृक गांव में। और जिस प्रकार से चाइना ने धोखेबाजी कर हिंदुस्तान के साथ इस प्रकार की घटना घटी है, उसको लेकर के शहीद परिवार क्या विचार सोचते हैं और शहीदों का क्या जवाब है, हम बात करते हैं उनके भाई मनोज जी से। मनोज जी, ये खबर आपको कब हुई? कल करीब 3 बजे माँ के नंबर पर मैसेज आया था, फ़ोन आया था, उससे पता चला। फिर हम दोबारा कॉल बैक किए, ये पता चला कि कुंदन जी अब नहीं रहे। चाइना का स्वभाव के थे कुंदन मृदुल स्वभाव का लड़का था, छोटा भाई था। कब बहाली हुई थी? 2011 में उनकी बहाली हुई थी। और चाइना के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चाइना तो एक कोरोना जैसी महामारी को पूरा विश्व को तबाह किया है, इसके अलावा फिर युद्ध करने के लिए तैयार है। इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी सर उठा के नहीं देख पाए। पूरा विश्व, पूरा देश से यही माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही आग्रह रहेगा, रक्षा मंत्री जी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि चीन का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। चीन का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। हमारे साथ उनके और भी भाई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि कितना जज्बा है अभी भी हिंदुस्तान में चीन के लिए। भारत के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चीन के साथ लड़ाई में सहयोग देने के साथ एक खड़े हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे देश के लिए। सरकार को पहल करना। हाँ, एकदम हम लोग साथ हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त घर पे मातम छाई हुई है। शहीद परिवार अपने दुख से अभी नहीं उबरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देशभक्ति की जज्बा कम नहीं हुई है। एक एक परिवार के एक एक सदस्य में देशभक्ति की पूरी जज्बा है और चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज। तो लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन के बीच झड़प में शहीद हुए जवानों को सीएम हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। दरअसल लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। भारतीय सेना के मुताबिक इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। शहीदों में एक जवान झारखंड का भी था, जिसके प्रति सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन कुमार
इसी दौरान शहीद हो गए और कुंदन की शहादत की खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव डिहारी में मातम छा गया। गांव के कई लोग शहीद कुंदन के घर पहुंचे। कुंदन अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। 2 साल पहले शादी कर चुके कुंदन की 1 महीने की बेटी है। उनके पिता एक किसान हैं। भारत चीन के बीच झड़प में चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। सीमा पर कुछ तनाव हुए हैं और खबरों के माध्यम से जो चल रही हैं बातें कि कुछ जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं। पहले तो मैं उन सभी जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसमें से एक जवान हमारे राज्य से ही संबंध रखता है। निश्चित रूप से मैं उस जवान के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि आज इस संक्रमण में भी आज उनके सदस्य ने अपना पैर पीछे नहीं किया और देश के लिए शहीद हुए। तो देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दुख की घड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल ये वक्त है कि हिंदुस्तान वासियों को एक साथ होना है और सबसे बड़ी बात है कि बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच ये सरकार डिसीजन ले रही है कि आगे जो है क्या कुछ करना है। लेकिन इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर कुमार चंदन के साथ उरी में शहीद संकल्प शुक्ला के परिवार के साथ वो मौजूद हैं। चंदन का रुख करते हैं। चंदन, जरा उस परिवार से जानिए, क्योंकि उरी में जिस वक्त उनका क्या जो बेटा था वो जब शहीद हुआ था, उसके जख्म तो अभी तक नहीं भरे होंगे, लेकिन आज वो हिंदुस्तान वासियों को और सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसे में जबकि चाइना भारत चाइना बॉर्डर पे जो तनाव है और जो जिस तरह से हिंसक झड़प हुए, देश के कई जवान और शहीद हुए हैं, हमें संकल्प शुक्ला के पिताजी और माताजी यहाँ पे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे तब और अब जो जिस तरह से सैनिक शहीद हुए हैं? चाइना से टेंशन का सिलसिला तो कई सालों से चल रहा है। तब है कि अभी की जो सरकार है वो झुकने के मूड में नहीं है। अपने सीमा का रक्षण के लिए जो सब कुछ करने को तैयार है। तो उसी में क्लैश होती है और चाइना के लोग तो अपना दायरा बढ़ाने के लिए बराबर से कोशिश में रहे हैं। तो इसी में टकराव है। टकराव में कि अच्छी बात यह है कि अभी तक लोगों ने डिसाइड किया है कि फायरिंग का यूज नहीं करेंगे। तो ये अच्छी बात है। कम से कम जो घटना होती है उसमें बहुत बड़ी घटना नहीं हो पाती है। उनकी माता जी भी मौजूद हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? आपने भी देश के लिए अपना बेटा तब खोया था। हाँ, बेटा हमने खोया है और मैं समझती हूँ कि उसने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। मुझे कभी गर्व भी होता है, कभी बहुत कलेजे का टुकड़ा हमने खो दिया है। और आज जो चाइना से और इंडिया से जो हो रहा है ये बहुत दुख की बात है। चाइना तो शुरू से ही तिब्बत को वो बोलता है कि अपना है। तिब्बत तो वो चाइना का तो है नहीं, वो तो इंडिया का है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और जब एक मानेगा नहीं तो तकरार तो होगी ही। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो झुकेंगे नहीं, वो लेके ही रहेंगे। आज हमने बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर को पाया है और मैं चाहती हूँ वो हमेशा अच्छा काम करेंगे। कश्मीर में क्या नहीं किया, जो आज तक नहीं हो पाया, कितने सालों से नहीं हो पाया, उन्होंने किया है।
कुमार चंदन, जरा बहुत उनकी सारी मां से चीजें हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए, क्या कर्तव्य होता के है। आगे ममता को वो जो है पीछे रख रही है। ऐसे में आज जब कुंदन शहीद हो गए हैं तो एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उनसे जरा जानिए और उनसे समझिए कि आज वो कुंदन की माँ को क्या कुछ कहना चाहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड का एक लाल भी कल शहीद हुआ है साहिबगंज का। आप भी एक माँ हैं और देश के लिए आप जिस तरह से ममता को पीछे रखती हैं देश आगे, उस माँ के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने आज झारखंड की एक माँ ने एक और लाल खोया है? उस माँ की चूंकि मैं एक शहीद की माँ हूँ, इसलिए दूसरे माँ के भी मैं दर्द समझती हूँ, लेकिन उनका भी लगता होगा कि हमारा बेटा देश के लिए गया है। जाने वाले तो बहुत लोग जाते हैं, रोड पे ही चले जाते हैं। जो कुछ काम करके जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, समाज के लिए और हम लोगों के लिए। देश के लिए ममता मतलब पीछे आता है और देश पहले। आप लोग इसको हमेशा बिल्कुल, देश पहले आता है। जब देश है तभी तो हम हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगी? कुछ भी नहीं है। बहुत पहले की बात है, जब इंडिया और चाइना से लड़ाई हो रही थी। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो लोग बोलते थे चाइना और इंडिया भाई भाई। तो उस समय की बात मैं बताती हूँ। उस समय कि वो जुलूस निकलता था, लोग करते थे कि लोग वो करते थे। लेकिन आज मैं सोचती हूँ शायद हमारे दिल में पहले ही से था ये चीज़, देश के लिए था। मैं बेटा को कभी नहीं बोलती थी कि तुम फौज में जाओ, क्योंकि वो बैंक में क्वालिफाई किया था, लेकिन को शुरू से ही उसकी जज्बा थी कि मैं फौज में जाऊंगा। और कुछ भी नहीं किया, केवल ब्लैक बेल्टेड था वो। उसके बदौलत वो आगे बढ़ा। बिल्कुल चंदन, और ये इतने देशभक्ति कम जो उम्र है में वो इस एक एज में और सेना एक के साल माँ के बाप बाद के तो अंदर ही हो लेफ्टिनेंट सकती है, क्योंकि कर्नल तो हर हो ही किसी का जाना कलेजा था। इतना स्ट्रांग नहीं होता। कर्नल इतना उनके आसान जरा तो है पिताजी नहीं से होना। भी ये जानिए किस तरीके से वो अपने बेटे को याद करते हैं, और आज जब देख रहे हैं कुंदन और भी हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को उनके पिताजी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड का एक लाल कल शहीद हुआ है, आप इस मौके पर अपने बेटे को, उनकी वीरता को किस रूप में याद करते हैं और क्या कहेंगे उन परिवारों के लिए जो अपने लाल को खोया है? उन परिवारों को मेरा सत सत नमस्कार, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्रदान करें। उनके बेटे ने जो किया वो बहुत शान और गर्व की बात है, और हर एक माँ को इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा करनी है। देश के दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं। जब तक यहाँ का बच्चा बहादुर नहीं होगा तब तक देश की रक्षा नहीं होगी। आजकल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना है, और अगर हम झुक के रहना चाहेंगे तो लोग आप दबाएंगे। आप अपने बेटे को किस रूप में याद करेंगे शहीद? अपने वो ब्रेवरी वाज हिज नेम, वो ही न्यू नथिंग एल्स एक्सेप्ट बहादुरी। जब भी कोई बात होती थी बहादुरी की, और उसने कभी मुझ के नहीं देखा है। जब वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे कश्मीर में, इसके पहले, तो जब वो बेड पर सीरियसली इंजर्ड थे, 5 गोली लगी थी AK-47 की, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे। बोलते थे पापा मैं गया था कश्मीर में, तब भी वो वही बहादुरी, बेड पर भी वही बहादुरी। तो हम तो ये कहते हैं कि बहादुरी जो है, दाई नेम इज शानू संकल्प। वो बल्कि कभी कभी थोड़ा सा रिजर्वेशन होती थी घर में, जब आते थे, जब वो मेजर थे, घर से भी चंदन, वो और एक बहादुरी छुट्टी में उनके भी घर बेटे से ने वो सरहद पर दिखाई थी, तो खबर दूसरी दिया बहादुरी करते जो थे है अपनी अपनी संकल्प के वो माता पिता घर से के भी खबर चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और This सबसे was बड़ी बात यह है कि हर किसी माता पिता का कलेजा जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि किस तरीके से वो अपने बेटे के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है उनके लिए देशभक्ति है। चंदन, जरा उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जब हर साल, क्योंकि याद तो किया ही जाता होगा, पल पल याद करते होंगे, सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली शहादत के बाद?
बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी मां से कि उनकी शहादत को तो पूरा देश याद करता है, आप लोग ही हर साल याद करते हैं। सरकार से क्या लगा, कितना सहयोग मिला? सरकार से सब सहयोग मिला, मैं क्या बोलूं। वो क्या शहीद होने पर सरकार से क्या सहयोग मैं करूंगी बताइए। और जो हुआ सब ठीक हुआ, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, सरकार से सहयोग मिला और हम लोगों ने कुछ मांगा नहीं, बगैर मांगे सब कुछ जो भी सरकार ने को उचित लगा हम लोगों को दिया, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। और फिर मैं भी सोचता हूँ कि ज़्यादा क्या